नेवर स्किप अटेम्प्ट। चाहे एग्जाम तुम्हारा 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो या 10 दिन बाद हो, तुम्हारे को अटेम्प्ट स्किप नहीं करना। देखो पहले मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्या माइंडसेट रहता है स्टूडेंट्स का एक अटेम्प्ट स्किप करने के अंदर, और उसके बाद तुम्हारे को बताता हूँ मैं मेरी क्या ओपिनियन रहेगी। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हो सकता है मेरा ना हो, फालतू में अटेम्प्ट क्यों काउंट करवाऊं, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली बाद में दूंगा। तो इससे क्या लॉस होता है, तुम सबसे पहले तो तुम 4 महीने लेट हो गए क्योंकि तुमने बाद में दिया अटेम्प्ट। अब मान लो इस अटेम्प्ट के अंदर तुम टारगेट कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे तो तुम 1-2 सब्जेक्ट टारगेट कर सकते हो कि यार इसमें एग्जाम्शन ले आते, या फिर कोई सिंगल ग्रुप टारगेट कर सकते हो। वो भी तो हो सकता है कि तुम मान लो अटेम्प्ट दिया तुमने और कोई ग्रुप क्लियर हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। बेसिकली अगर तुम अटेम्प्ट स्किप कर रहे हो तो उसका बस काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अटेम्प्ट दे रहे हो तो एटलीस्ट तुमने ट्राई तो करा है, कम से कम ट्राई करो। ट्राई के अंदर हो सकता है कोई सब्जेक्ट अपना एग्जाम्शन आ जाए, कोई ग्रुप अपना एग्जाम्शन आ जाए। मैंने तो ये तक देखा है कि कभी कभी किसी को लग रहा होता है कि यार मेरा नहीं होगा, लेकिन वो एग्जाम देता है, बहुत ग्रुप भी क्लियर हो जाता है। इसलिए तुम मतलब अटेम्प्ट को सेव करने के चक्कर में तुमने ट्राई ही नहीं करा, बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। इंस्टेड मान लो तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं आया, तुमने ट्राई कर लिया मेरे बोलने पर, तुमने एग्जाम दिया ना, उसके बाद तुम्हारे को कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ यार चलो मैंने एग्जाम दिया, मेरे को पता है कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्या पूछते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर देखो तुम लोग अटेम्प्ट दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 1-2 महीने उससे पहले तुम सोच लेते हो कि यार ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, वो तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी लगती है। मेरे को सच बताऊं बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यार तुम्हारे 1 या 2 महीने में एग्जाम है आगे, तुम अभी से ही सोच ले कि यार मैं तो बाद में ही दूंगा। इससे मतलब तुम ट्राई तो करो, कम से कम तुम एक बार दोगे ना, तुम्हारा हो सकता है सिंगल ग्रुप क्लियर होगा, कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा। और नहीं भी हुआ तो तुम्हारे को बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी कि यार एग्जाम का क्या प्रेशर रहता है। एग्जाम देकर आए हो तुम 3 घंटे बैठ के एग्जाम हॉल में, तुम्हारे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। और अगर तुम दूसरी जगह अटेम्प्ट बचाने में रह गए, अटेम्प्ट बचाने से तुम्हारे को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर तुम्हारा कुछ भी क्लियर होगा तो। अगर तुम्हारा कुछ भी क्लियर हो गया तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि तुम्हारा सबसे पहले तो कुछ भी क्लियर हुआ तो तुम्हारे को बाद में, मान लो फर्स्ट ग्रुप तुम्हारा भी क्लियर हो गया तो तुम्हारे को सेकंड ही देना है, तो तुम्हारा कंफर्म है कि चलो दोनों अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, ये होगा। और मान लो तुम सीधा एक अटेम्प्ट स्किप करके दूसरे में बहुत ग्रुप देने जा रहे हो, अब उसमें एक बहुत मतलब क्या गारंटी रहेगी कि तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए स्किप तो बिल्कुल ही मत करो अटेम्प्ट, उससे तुम पहले ही 4 महीने और पीछे चल जाते हो, उसके बाद तुम स्किप कर देते हो, फिर तुम देखते हो यार पेपर आसान आ गया, काश मैं इसमें दे देता, इसमें हो जाता। भाई सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा रहता है, मैंने देखा है। मेरा एक दोस्त था, उसने अटेम्प्ट नहीं दिया और उसके अटेम्प्ट के अंदर इतने ईजी पेपर आए थे ना, फिर वो बाद में बोल रहा था कि यार अटेम्प्ट दे देता तो ये वाले पेपर तो मैं आराम से पास कर लेता। ये चीज़ आ जाती है फिर मन के अंदर। तुम मान लो कोई अटेम्प्ट तुमने स्किप करा, तुम बाद में उसके पेपर देखोगे, तुम भी अरे यार ये पेपर मैं देने गया होता तो मैं तो आराम से पास हो जाता, वो चीज़ तुम्हारे में नहीं आएगी। इसलिए अटेम्प्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुम्हारा क्या माइंडसेट रहता है कि यार ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, क्या चीज़ों को देखकर किस चीज़ की वजह से तुम स्किप करते हो, ये मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर।